पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। तो पुलिस डिपार्टमेंट में भी सरकार ने कोई ऐसा अल्टीमेट दे दिया कि उनको भी 4 साल या 3 साल या 2 साल के लिए रखा जाएगा। देखा जाएगा उस टाइम, देखा जाएगा उनको, देखा जाएगा उस टाइम, देखा जाएगा उनको। जब इन पर आन पड़ेगी तब देखा जाएगा। चुप्पी साधे हुए हैं, चुप्पी साधे हुए हैं। अगर आप युवा हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा। जिंदाबाद। अग्निपथ योजना रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अग्निपथ योजना रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आपने इन जवानों के, इन किसानों के नारे सुन लिए होंगे। पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। कहीं वाहन जलाए जा रहे हैं, कहीं ट्रेनों को जलाया जा रहा है। पूरे युवाओं से अनुरोध है, पूरी संसार क्रांति की तरफ आप वाहनों को जला रहे हैं, जो साधनों को जला रहे हैं, जो आप संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो सरकार की संपत्ति नहीं, वो हमारी संपत्ति है। आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कि अपनी संपत्ति को मत जलाएं। और हम आपको ताजा अपडेट दे दे कि हम खड़े हैं थाना टोल पर। थाना टोल पर आप सिग्नल भी देख रहे हो, रेड सिग्नल आ रहा है, यानी कि टोल बंद है। पूरे हरियाणा में 12 बजे से 3 बजे तक टोल प्लाजाओं को बंद कर दिया गया है। किसानों ने जवानों का समर्थन किया है। आओ जानते हैं क्या पूरा मामला है, इनकी क्या राय है, क्या मांग है। हाँ जी, नमस्कार। देखिए, जो 5-6 दिन से ये अग्निपथ योजना है, हाँ जी। इसका विरोध है सारे भारत में, और किसान जवानों के साथ हैं। जब तक जवानों का ये फैसला नहीं होगा, किसान उसका डटकर विरोध करेंगे। आज ये 12 से 3 बजे तक का शांतिपूर्वक ढंग से जो हमारा प्रदर्शन था वो पूरा हो चुका है। जो युवाओं ने ट्रेनों को जलाया, बसों को जलाया या प्राइवेट वाहनों को जलाया, उनके बारे में उनको क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, मैं उनको हाथ जोड़कर अपील करता हूँ सभी नौजवानों से, ये गलत तरीका ना अपनाए। ये संपत्ति सारे देश की है, हमारी भी है, किसान की भी है, जवान की भी है। ये गलत तरीका है, ये ठीक नहीं है। अगर जवान ऐसा करेंगे तो हम उनको साथ नहीं देंगे, लेकिन किसान डटकर नौजवानों को साथ देंगे। जैसे दिल्ली आंदोलन जीत का थे, ऐसे ये आंदोलन भी जीत का आएंगे। देखा, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज सुना। ये संपत्ति हमारी संपत्ति है। आप अपनी संपत्ति को जलाना चाहोगे या नहीं, ये आपके हाथ है। अगर आप युवा हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि आप अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचाओगे या उसको सुरक्षित रखोगे। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे एडवोकेट साहब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इस तरह की नीतियां जब लेकर आते हैं ना, जब किसानों के लिए नीतियां लेके आए, किसानों को विश्वास में नहीं लिया। अब नौजवानों को के लिए नीतियां लेकर आए, अब नौजवानों को विश्वास में नहीं लिया। और जब जब नौजवान और किसान को नीतियों के समर्थन नहीं लिया, उनके ऊपर को ये नीतियां बना दी, तो मजबूर उनको सड़कों पर उतरना पड़ा। पहले किसान 13 महीने सड़कों पर रहे, अब 2-3-4 दिन से आप देख रहे हैं कि पूरे देश का नौजवान सड़कों पर है, इस तरह की गलत नीतियों की वजह से। आपको नहीं लगता कि जैसे सत्ताधारी सत्ता में आते हैं, इलेक्शन जीतते हैं और पूरा राज करते हैं, 5 साल के लिए गदगद हो जाते हैं, तो युवा एक मेहनत करता है 5 साल और उनको 4 साल के लिए जॉब पे रखा जाएगा, उसको अल्टीमेट दिया जाएगा कि आप या तो कुछ और काम धंधा कर लो, 2, 4, 5, 10, 20 लाख रुपए लेके, उसके बाद उसको एक पास ऑप्शन और दे दिया 10% का कोटे में। कल दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता ने तो कहा तो है कि जब अग्निवीर रिटायर होके आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चौकीदार का काम उनको हम देंगे। कुछ लोगों को ये इनके जो कॉर्पोरेट के साथी हैं, अदानी, अंबानी, उनके गोदामों में चौकीदार देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि देश का जो सम्मान के प्रतीक हमारी सेनाएं होती थी, उस सेना को अब ये चौकीदार बनाना चाहते हैं 4 साल बाद, कि कहां पर, कहीं गोदामों में, तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों के बाहर, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की सिक्योरिटी में। हमारे देश का जो नौजवान है, जो सेना में जाता है, वो रोजगार पाने के लिए नहीं जाता, वो एक सेना में भर्ती होना हम अपने लिए एक सम्मान का प्रतीक मानते हैं। और किसानों को छेड़ा, मुंह की खाई, किसान के बेटों को छेड़ेंगे, फिर मुंह की खाएंगे। देखा, आपने बहुत ही अच्छा मैसेज सुन लिया इन किसान नेताओं का। ये किसान नेता कम युवाओं के साथ ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि युवा रीढ़ की हड्डी होती है। और आप पीछे देख रहे होंगे, दिखा दिए अमित, ये तिरंगा, जब कोई जवान इस तिरंगे में लिपट कर आता है तो पूरे का पूरा देश उसका जन सलाब के तौर पर दिखता है। क्यों? क्योंकि वो देश की रक्षा के लिए खड़ा होता है, देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करता है। हमारी भी सभी युवाओं से एक बार फिर से अपील है कि इस तरह के रोले रब्दे करने से कोई फायदा नहीं है। आप अपना जोश में आके होश मत गवाए। हाँ जी, कौन बारे में जो सरकार का निर्णय है? देखिए, पिछले हफ्ते जो सरकार अग्निपथ योजना लेकर के आई है टीओडी,
कि केवल 4 वर्ष के लिए सेना में नौजवानों की भर्ती की जाएगी और उसके बाद केवल 25% जो सैनिक होंगे उनको स्थायी रूप से नौकरी दी जाएगी। इसके लिए सर खिलाफ एक युवाओं में एक रोष पनप गया है और अविश्वास का माहौल है। युवा इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि 4-5 साल की ट्रेनिंग के बाद 4 साल की नौकरी कैसे, 4 साल बाद आप उसको दोबारा बेरोजगार कर देंगे, वो दिशाहीन हो जाएगा। आपके पास क्या पॉलिसी है उसके लिए? तो इसके खिलाफ पूरे देश में आज काफी जगह उग्र आंदोलन भी हो रहे हैं और हमने उनसे भी यही विनती यहाँ भी की है आपके चैनल के माध्यम से भी कि शांति प्रिय आंदोलन लड़े, कानून को हाथ में ना ले, अहिंसा के मार्ग पर चलकर आंदोलन लड़े। किसान आंदोलन की तरह जीत निश्चित है, सुनिश्चित है। जी, आपने पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है और भी भाइयों से जान लेते हैं, क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे इसके बारे में कि ठेके पे जो है गुलाम रखे जाते हैं, जवान नहीं, और हम इसका विरोध करते हैं। ये कमरे में बैठ के जैसे जो कानून थोपते हैं, इसमें कोई किसी प्रकार की कोई बहस नहीं हुई इस बिल पे, बस ये पारित करते हैं। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और आगे भी जो भी शांति प्रिय आंदोलन रहेगा हमारा ये, और जब तक ये वापस नहीं होगा जब तक हम ऐसे ही संघर्ष जारी रखेंगे। 4 साल के लिए जवान को नौकरी पर रखा जाएगा, उसके बाद उनको अल्टरनेट दिया जाएगा ये 25% लोगों को कि आपको सेना में परमानेंट रखा जाएगा और 76% को हटा दिया जाएगा या उनको किसी और तरीके से किसी और डिपार्टमेंट में एडजस्ट कर दिया जाएगा कोटे के तौर पे। क्या कहना चाहोगे? कुछ और कहना चाह रहे हो? हम तो यही कहना चाहूँगा कि यह सरकार या तो महंज है, नहीं पहले जैसे जो दिल्ली में सीनो है इनके साथ गोड्डे की सिरा है इनके, वही काम इनके साथ द्वारा किसान और जवान इस देश की रीढ़ की हड्डी है। अगर इनका ही कुछ ये नहीं ऐसे काम करेंगे तो कब तक चलेगी ये सरकार? 4 साल का अल्टीमेट दिया है, मतलब 4 साल जॉब कर पाएगा, उसके बाद देखिए ये पहले तो इनको खुद पे लागू करना चाहिए ये कानून। ये सिर्फ सेना के लिए है ना? हाँ, ये सिर्फ डिपार्टमेंट और भी सुरक्षा में लगाए गए हैं। आप इनका ही लगा लो, एमएलए एमपी को देख लो आप, एक दिन के लिए बन जाए उसकी पेंशन ही बंद होती कभी पूरी लाइफ टाइम। तो पहले इनको खुद से शुरुआत करनी थी अगर इनको करना था ये सारा कुछ। ये तो इन जो सुरक्षा में लगे हमारे हरियाणा पुलिस हो या पूरे भारत की पुलिस हो, इनके पास भी एक आने वाले समय में सवाल खड़ा होने वाला है। अगर कोई भी हमारा जवान या पुलिस में हो या सेना में हो, उनके लिए सोचने का विषय हो चुका है आज की समय में कि पुलिस वालों को साथ कहीं कल ना कल ऐसा ना हो जाए कि उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा दे दिया जाए कोई फैसला कि वो भी किसी ना किसी और डिपार्टमेंट में सुरक्षा में लगाया जाए। हाँ जी, प्रधान जी क्या कहना चाहोगे? देखिए, बीजेपी के लोग जब से सत्ता में आए हैं ये जन विरोधी नीतियां लेके आते हैं, आधी रात को फैसला सुना देते हैं, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, किसानों के प्रति 3 काले कानून लेके आए, उसको भी ये कह रहे थे कि बहुत बढ़िया कानून है और धीरे धीरे हम लोगों को समझा देंगे। आज की जो पॉलिसी अग्निपथ वाली लेकर आए, अग्निवीर वाली, पिछले 2 साल से कहते कि कोरोना काल में भर्तियां बंद थी, जबकि ये भर्तियां चला रहे थे, धीरे धीरे किसी का फिजिकल करवा रहे थे, किसी का मेडिकल करवा रहे थे। कैसे युवाओं सड़कों पर दौड़ दौड़ के तैयारियां कर रहे थे, जैसे कितने ही कोचिंग सेंटर उनमें महंगी महंगी फीसें देकर अपने गरीब माँ बाप अपने बच्चों को तैयार कर रहे थे और बच्चे भी तैयार हो रहे थे। बहुत सारे लोग कॉल लेटर का इंतजार कर रहे थे। आज ये कह रहे हैं कि युवा ऐसे, और मीडिया के लोग भी कह रहे हैं कि ऐसा आक्रोश क्यों? ये आक्रोश इसलिए है क्योंकि वो इंतजार तो कॉल लेटर का कर रहे थे और उस पर डेडलाइन लगा दी कि अब आप कुछ नहीं करेंगे और इस प्रक्रिया में आएंगे, जो कि प्रक्रिया उनके हल्क के नीचे नहीं उतरी। हम ये अपील भी करते हैं युवाओं से कि आप शांतिपूर्ण ढंग से करें, पर ये आप मान के चले कि जैसे किसान आंदोलन जीत के आए थे, ये भी किसान के बेटे, ये आंदोलन भी जीतेगा। सरकार को ये फैसला भी वापस लेना पड़ेगा। यानी बुजुर्गों से सीख लेने की जरूरत है युवाओं जी जी, बुजुर्गों से सीख लेने की जरूरत है और जोश के साथ होश से काम ले और ठीक ढंग से इस लड़ाई को लड़े। अब 100% जीत नौजवानों की होगी। हाँ जी श्रीमान जी। एक जो ये सरकार के जो नुमाइंदे बार बार बच्चों को बहकाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके 48 लाख बन जाएंगे 4 साल में, कुछ रिटायरमेंट पे कुछ पेंशन के। हम गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि आपका जो एक बेटा दोबारा एक का एमएलए बन गया, एक का बीसीसीआई में, आप भेज दो, हम 1 करोड़ रुपये दे देंगे 4 साल में। अगर आप आपके लड़के ने रिटायर करते हो, नहीं मार 2 करोड़ ले ले, ये देश का पेंडा छोड़ दे, क्यों पकाना नहीं रहे बालका दी। बड़ी बात कह दी है यहाँ पे। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी सत्ताधारी है अपने बेटे को 4 साल के लिए आर्मी में भर्ती करवाता है या कोई फौज में भर्ती करवाता है, उसके बाद वो 20 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। बड़ी खबर इन्होंने कह दी है, बड़ी बात। तो देख रहे हैं आप, पूरा टोल प्लाजा 12 से 3 बजे तक बंद रहा, अभी भी बंद है। अभी भी इन्होंने आह्वान कर दिया है कि अभी हम 3 बजे के बाद खोल दिए देंगे। अब देखो, आप देखो, तस्वीरें देख सकते हैं, अभी 3 बजते ही पूरे के पूरे टोल टैक्स के जो भी कर्मचारी है
गुंडा टैक्स के कर्मचारी है वो आ चुके हैं। कुछ कहना चाहोगे भाई? क्या कितने बजे बंद करवाया था? 12 बजे भाई। 12 बजे बंद करवाया था। अब समय हो गया 3 बजे। 3 बजे भाई। शांतिपूर्ण तरीके से हाँ भाई शांति। आपके बड़े अधिकारी का कोई निर्देश? हाँ ये खड़े हैं और बड़े तैयार। हाँ जी, आप ठेकेदार हो यहाँ पे? यानी 12 बजे से 3 बजे तक टोल बंद रहा, शांतिपूर्वक रहा, कोई भी प्रकार की दिक्कत नहीं और अब कार्य प्रगति पर चालू हो गया। तो आपको क्या लगता है जो कानून पारित किया गया अभी, वो तो सब जनता की जो ख्वाहिश होगी वो उसी में हम शामिल हैं। आप जनता के साथ हो या जनता के खिलाफ हो? नहीं जनता के साथ है, जनता के साथ, जनता के साथ हो, यानी कि आप भी अग्निपथ जो योजना आई है उसके विरोध में हो? नहीं अगली योजना उसमें सहमत। यानी कि पूरी की पूरी भारत देश की जनता तो इसी के विरोध में है। यानी कि आप कह रहे हो एक तरफ तो कि हम जनता के साथ है, एक तरफ अग्निपथ के विरोध में नहीं। जनता के साथ में है ना, जनता के साथ नहीं हो ना, बताइए। जनता के साथ में। हाँ जी सर, आप किसके साथ हो? आप किसके साथ हो? अपना घर बार संभाल रहे हैं भाई, अपना नौकरी कर रहे हैं बाप। अगर एक मेरी नॉर्मल भाईचारे की बात अगर करे, कल को पुलिस डिपार्टमेंट पे भी कोई ऐसा आदेश आ गया कि उनको भी ऐसे, अगर कोई भी नया हम जनता की सेवा के लिए हैं दिन रात, जहाँ हमारे को ड्यूटी लगेगी हम तो ड्यूटी करने के लिए। नहीं, आप जनता की सेवा के लिए, सभी को मालूम है इस बात का। अगर उन्होंने, सरकार ने कोई ऐसा अल्टीमेट दे दिया कि उनको भी 4 साल या 3 साल या 2 साल के लिए रखा जाएगा, उनको भी किसी सिक्योरिटी एजेंसी में कोटे के तौर पे रखा जाएगा, तो आपके उस पर क्या विचार है? देखा जाएगा उस टाइम, देखा जाएगा वो भी कोई। देखो, इन्होंने कह दिया कि देखा जाएगा, और देखा जाएगा जब इन पर आन पड़ेगी तब देखा जाएगा, मगर उससे पहले कुछ भी बोलने को कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। मामला गरमाया हुआ है पूरे देश का। मगर जी सर, हमारा लाइव चला हुआ है, पूरी की पूरी जनता हरियाणा की के साथ साथ उत्तर भारत के लोग आपको देख रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ओके, ठीक है बिल्कुल, इन्होंने कह दिया ठीक है, मगर कहीं ना कहीं इनके अंदर से आवाज आई कि मैं कैमरे के पीछे बोलना कुछ और चाह रहे हैं। इनसे पूछेंगे मगर कैमरे के पीछे क्या बोलना चाह रहे हैं। पूरे का पूरा आप देख सकते हो मामला। अभी जितनी भी गाड़ियां यहाँ पे थी पूरी की पूरी टोल फ्री होके गई है, टोल फ्री करवाया गया है। हालांकि टोल फ्री करवाया गया है इन किसानों के द्वारा और जवानों के द्वारा। हाँ, नौजवानों से भी अब इनकी राय जानते हैं कि क्या इनकी पीड़ा है, क्या इनका दर्द है, क्या ये चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार भाई साहब, आप लोग युवा हैं, क्या सोचते हैं अग्निपथ के बारे में? जी, जो ये अग्निपथ टीओडी सरकार ने लॉन्च किया है अभी, ये 4 साल के लिए है सिर्फ, जो ये लॉन्च किया है सरकार ने, तो इसके हम विरोध करने के लिए आज टोल प्लाजा पे हैं थाना, इसका विरोध कर रहे हैं जी। विरोध कर रहे हैं, अच्छी बात है। विरोध शांतिपूर्ण तरीके से हो तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। जो युवा कहीं और यूपी में, बिहार में वो आगजनी करके विरोध कर रहे हैं, उस पे क्या कहना चाहोगे? उनसे हाथ जोड़ के अपील है जी, वो ये दंगा प्रसाद ना करें, शांतिपूर्वक ही लड़ा जाएगा जी। सब कुछ हो, जो ये लड़ा के नहीं कुछ होएगा जी, सब बोल के होएगा, आवाज उठानी पड़ेगी जी। तिरंगे के बारे में क्या कहना चाहोगे? आने वाले समय में अगर 4 साल का ऐसा रहा, अग्निपथ योजना लागू हो जाती है या वापिस नहीं ली, तो जो बाई चांस भगवान ना करे ऐसी नौबत आए कि वो तिरंगे में लिपट कर कोई हमारा सैनिक हमारे घर वापिस, हमारे गांव वापिस आए, तो क्या माहौल रहेगा? 4 साल के लिए जी कोई नहीं फौजी बनना चाहता जी। 4 साल के लिए कौन अपनी कौन आर्मी में जाएगा जी? आर्मी का एक सपना होता है जी बच्चे का कि हम आर्मी में जाएं और सारी उम्र देश की सेवा करें जी। 4 साल के लिए, 4 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे जी, तो 4 साल बाद क्या करेंगे जी? चलो, ये युवाओं के अंदर से बात आई है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है हमें कि ये फैसला सरकार का शायद गलत है, क्योंकि युवा जो चाहते हैं वो हो नहीं पा रहा। अगर युवा ही सड़कों पे है, जो आने वाले समय में देश की रक्षा करने के लिए युवा मेहनत करता है, बड़ा पसीना बहाता है, वो आज सड़कों पे है, मगर इसके बारे में कोई भी अपने निर्णय को वापस लेने को लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है। और इनसे भी एक बार फिर से बात करते हैं, कोई शायद किसान नेताओं में से एक है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या कहना चाहोगे अग्निपथ को लेके? अग्निपथ को लेके क्या है कि ये जो गवर्नमेंट है, ये जो सरकार है, ये नौजवान को बिल्कुल ही मतलब उदा कैरियर खराब करना चाहती है। तो मैं तो गवर्नमेंट ने ये कहूंगा कि ये जो कानून वापस ले लो और इनका भविष्य बढ़ने दो जो नौजवान है। नहीं तो ये नौजवान अगर सड़कों पे उतर आएगा तो गवर्नमेंट को बहुत भारी पड़ेगा। गवर्नमेंट को बहुत भारी पड़ेगा। मगर फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा रोष प्रदर्शन किया जा रहा है, आगजनी की जा रही है, उसके बारे में युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे आप?
युवा को संदेश यही देना चाहता हूँ कि जो जो नुकसान कर रहे हैं ये गवर्नमेंट का नुकसान नहीं है, ये हमारा नुकसान है। ये प्रॉपर्टी हमारी है, अगर किसी चीज को आग लगाते हैं तो हमारी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की नहीं है। ऐसा कदम कोई ना उठाए जिससे हमारा आंदोलन कमजोर पड़े। हम लड़ेंगे जरूर, लेकिन तरीके से लड़ेंगे गवर्नमेंट से। तो यानी कि जिस तरह से किसान आंदोलन वापस अपनी जीत की तो बढ़ चुका था, हो भी चुकी जीत, वापस भी ले लिए गए हैं, कहीं कहीं ऐसा लग रहा है कि हो सकता है, मगर हाँ ये देखो अभी टोल फ्री है अभी भी, यानी कि समय हो चुका है 3:10 मेरी घड़ी जहां तक बता रही है, अभी भी टोल फ्री निकाला जा रहा है। हाँ जी, नमस्कार मैम। चुप्पी साधे हुए हैं क्योंकि कुछ बोलना नहीं चाहते। प्रशासन पूरा जमावड़ा यहाँ लगा हुआ है। एक बार कैमरामैन को कहूंगा मैं पूरा का पूरा दिखा दे कि यहाँ पे माहौल क्या था। अभी देखो सरकारी बस भी ऐसे निकल रही है। हाँ जी भाई साहब, गाड़ी काटेंगे? हाँ जी। कौन सी गाड़ी है अपनी? यू गाड़ी है भाई, बोलेरो लोकल है। कौन सी गाड़ी? लोकल है? हाँ, वीआईपी लाइन है भाई। वीआईपी लाइन है? हाँ। वीआईपी लाइन में से कौन जावा है? वीआईपी लाइन में कोई एम्बुलेंस लोकल है या फिर पुलिस आड़ा फौजी हाँ। यहाँ जावा भाई। अच्छा, हाँ जी भाई साहब नमस्कार। मौज होगी आज तो? नहीं के मोती 12 से 3? ना हमारी तो रोज मौज है। अच्छा, आपकी कोई वीआईपी जोन है? हाँ, क्या आपका स्पेशल है? ये गांव का है, थाने। अच्छा, थाने। ठीक। तो एक बार भाई साहब से भी राय लेना चाहेंगे, अपने विचार जोड़ देके जाएं भाई साहब। जो अग्निपथ को लेके मामला चला हुआ पूरे देश में, उस पे आपके क्या विचार हैं? 4 साल के लिए रखा जाएगा सेना में। यार इतने साल मेहनत करते हुए बंदे ने 4 साल के रखा जाएगा, कमाल है यार। बंदा कितने सुबह लगता है 4 बजे उठ के दौड़ लगाने, बंदा यार सिर्फ 4 साल की नौकरी करेगा यार। सरकार को वापस लेने चाहिए या निर्णय नहीं चाहिए भाई, सरकार को लेने चाहिए वापस। इतने युवा मर रहे हैं बेचारे, कोई फांसी लगा रहा है, कोई जहर खा रहा है, बेचारे क्या करेंगे यार। बहुत अच्छी बात कही है। किसी के परिवार से जब कोई चला जाता है, उस परिवार का दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसके घर से युवा जाता है। अपने माँ बाप जो होते हैं अपने बच्चे को एक पौधे की तरह बड़ा करते हैं। हाँ जी, फौजियों के साथ हैं जी हम। फौजियों के साथ हो? हाँ जी। एक बार फिर बोले, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान। देखो टोल पे जो वर्कर हैं, काम करने वाले हैं, इन्होंने भी अपना समर्थन दे रखा है। इन्होंने भी अपने प्यार से मान चुके थे कि हाँ हम अपने टोल को बंद कर दिया जाएगा। हालांकि किसान नेता जो आए थे यहाँ पे, जो जवान आए थे, उन्होंने बड़े प्यार से कहा कि आप अपना टोल बंद कर दीजिए। 3 घंटों का समय है, 3 घंटे के लिए उन्होंने बंद कर दिया। हाँ जी, अपने घर चले गए थे, अभी आए 3 बजे हम तो। हाँ। आपके कोई बड़ी अधिकारी ने आपको कुछ कहा तो नहीं? ना किसी ने कुछ नहीं कहा जी। तो देखा आपने पूरा मामला। ये थाना टोल कैथल से हम लाइव जुड़े थे आपके साथ। और अगर आप भी युवा हैं, देश की रीढ़ की हड्डी हैं, तो आप सजग हो जाइए, तैयार हो जाइए उस शांति प्रिय आंदोलन के लिए। क्योंकि आप जो नुकसान कर रहे हैं, जो उपद्रवी बनकर नुकसान कर रहे हैं, वो देश का नुकसान है, आपका नुकसान है, आपके पैसे का नुकसान है, आपके खून पसीने की मेहनत की कमाई का नुकसान है। तो आप जुड़े थे हमारे साथ। मैं हूं राजीव बजरंगी और एक बार फिर से आपको इन तस्वीरों पे छोड़ के जा रहा हूं थाना टोल कैथल से, जहां पर 12 बजे से 3 बजे तक टोल को बंद कर दिया गया था।